नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। सबकी निगाहें पार्लियामेंट पर भी टिकी हैं और सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो अध्यादेश लेकर के आई थी, दिल्ली के अफसरों की सेवा से जुड़ा हुआ अधिकार क्षेत्र को लेकर के, उस पर सुनवाई होनी है। और जो 17 जुलाई को सीजेआई चंद्रचूड़ ने उस पर सुनवाई की थी, तब उन्होंने संकेत दिए थे कि इसे संविधान पीठ को भेजा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से जो अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि संविधान पीठ को इसे भेजने की जरूरत नहीं है, मैं अगली तारीख पर अपने विचार रखूंगा। तो 20 जुलाई सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के उस अध्यादेश पर सुनवाई होने वाली है। और 20 जुलाई यानी आज से ही पार्लियामेंट का 11 अगस्त तक चलने वाला मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। लोगों की जो दिलचस्पी है वो इस बात में तो है ही कि जो मानसून का ये सत्र शुरू हो रहा है, ये नई पार्लियामेंट में होगा। तो नई पार्लियामेंट की जो भव्यता है, दिव्यता है, वो तो देश और दुनिया देखेगी ही जब सत्र शुरू होगा। पर इसके साथ साथ जरा ये भी देखने वाली बात होगी कि जो मोदी विरोधी दल हैं या जो केंद्र सरकार के विरुद्ध पुरानी संसद भवन के सामने स्थित महात्मा गांधी की स्टैचू के सामने जो प्ले कार्ड लेकर के नारेबाजी करते थे, धरने प्रदर्शन करते थे, पार्लियामेंट के भीतर भी हंगामे करते थे, नारेबाजी होती थी, वहां भी प्ले कार्ड लहराने की कोशिश होती थी, क्या नई पार्लियामेंट में भी ये सब जारी रखेंगे? और जिन जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने बयान जारी किया है, मणिपुर की हिंसा से लेकर के पहलवानों के साथ ज्यादती और तमाम वो अडानी वाले मुद्दे भी और दूसरे जितने भी हो सकते हैं, महंगाई के, अर्थव्यवस्था की बर्बादी के, और अब तो कुछ और भी मुद्दे जुड़ गए होंगे उनके साथ, उन सब को लेकर के फिर से स्थगन प्रस्ताव पेश करेगी। और जो ये मसला है मणिपुर वाला, इसको लेकर के तो कोई नोटिस दे भी दिया है कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने, जिसको संभवतः एक्सेप्ट भी कर लिया गया है कि ठीक है, इस पर चर्चा कराएंगे। एक दूसरे मुद्दे को लेकर के भी उनकी तरफ से इस तरह की चीजें हुई हैं। तो देखने वाली बात यह है कि पार्लियामेंट में क्या होने जा रहा है। लेकिन पार्लियामेंट पर नजर इसलिए भी लोगों की टिक गई है कि मोदी सरकार नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली अमेंडमेंट बिल पेश करने वाली है। वो पहले ही दिन पेश करेगी या बाद में करेगी, ये जरा बिजनेस कमेटी का जो आगे का प्लान है उसको देखना पड़ेगा। संभवतः पहले दिन तो प्रस्तुत नहीं करेगी। इसके अलावा जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ये भी बहुत अहम बिल है, इसको पेश करेगी। कुल मिलाकर के इन 17 दिनों में केंद्र सरकार 21 बिल पारित कराने की कोशिश करेगी। और एक और महत्वपूर्ण बिल है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, ये भी बेहद अहम माना जा रहा है। तो इन 3 बिलों पर खास तौर से देश की नजरें होंगी। और इनमें भी सर्वाधिक अगर किसी के प्रति दिलचस्पी है, किसी बिल के प्रति दिलचस्पी है, तो जो अध्यादेश लेकर के आई थी प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग एलजी को देने वाला जो अध्यादेश था, जो एक्चुअल में इसलिए लाना पड़ा क्योंकि सीजेआई की अध्यक्षता में जो पीठ थी उसने सुनवाई के बाद दिल्ली सरकार के अधीन काम करने वाले
अफसरों की सेवा शर्तों, ट्रांसफर पोस्टिंग की जिम्मेदारी भी दिल्ली सरकार को दे दी थी, जबकि अरविंद केजरीवाल सरकार से पहले जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, उनके समय ये व्यवस्था नहीं थी। ये स्पेशली अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी। इससे पहले एलजी ही या केंद्र सरकार ही दिल्ली में जो भी मुख्यमंत्री होता था और सरकार होती थी, उसकी सिफारिश पर ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह करती थी, या अगर कोई पनिशमेंट भी देना है या रिवर्स एंट्री भी किसी की देनी है, तो वो भी केंद्र सरकार एलजी के जरिए ही करवाती थी। दिल्ली की सरकार क्योंकि दिल्ली की जो सरकार होती है, उसके सीमित अधिकार हैं और ये एक स्पेशल टेरिटरी है। इसमें सारे अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को नहीं दिए जाते हैं, जैसे देश के अन्य राज्यों की सरकारों को प्राप्त हैं। तो उस अध्यादेश के स्थान पर मोदी सरकार नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली अमेंडमेंट बिल लाने वाली है, जो उस अध्यादेश का स्थान लेगा। ये बिल जब कानून बन जाएगा, यानी जैसे ही दोनों सदनों से ये पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति की इस पर मोहर लग जाएगी, तो ये कानून उस अध्यादेश की जगह ले लेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जो विपक्षी दल इस अध्यादेश के खिलाफ लामबंद हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अध्यादेश जारी होने के तुरंत बाद से ही पूरे देश के दौरे कर रहे थे, अलग अलग राज्यों की राजधानी में पहुंच रहे थे, जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं उनसे ये गुजारिश कर रहे थे, गुहार लगा रहे थे कि जब ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाए तो इसको रोकने में हमारी मदद करें, क्योंकि विपक्ष को, अरविंद केजरीवाल को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि लोकसभा में तो वो इसे रोक ही नहीं पाएंगे, वैसे तो राज्यसभा में भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि चाहे जम्मू कश्मीर से उसका स्पेशल स्टेटस खत्म करने वाला जो बिल था 370 और जो एक 35A लाया गया था, वो दोनों हटाने के लिए भी केंद्र सरकार को कुछ अन्य दलों की मदद की जरूरत पड़ी थी। तो उसमें नवीन पटनायक की पार्टी ने, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने, कुछ और दलों ने भी मदद की थी और वो आराम से बिल पारित कराने में कामयाब हो गई थी। इसी तरीके से जो ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली अमेंडमेंट बिल ला रही है मोदी सरकार, कुछ सोच कर समझ करके ला रही होगी, कुछ तैयारी के साथ ला रही होगी। उसको पता होगा कि वो इसे पारित करा सकती है और इसे पारित कराना उसके लिए कितना जरूरी है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से वो समझती है। इसलिए जो नवीन पटनायक हैं या जगन मोहन रेड्डी हैं और कुछ और भी इसको सहयोग करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। दूसरी बात ये है कि जो विधि विशेषज्ञ हैं, जो संसदीय मामलों के जानकार हैं, उनका कहना है कि अगर ये राज्यसभा में मान लिया बिल का रास्ता रोकने में कामयाब हो भी जाते हैं, हल्ला करके या जगन मोहन रेड्डी को मैनेज कर लें या नवीन पटनायक को मैनेज कर लें या कोई और का करिश्मा हो जाए, तो भी केंद्र सरकार के पास ये एक विकल्प होता है। अगर वो किसी बिल को पारित ही कराना चाहती है, तो दोनों सदनों की संयुक्त कार्रवाई सदन बुला ले और दोनों सदनों के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जाहिर है फिर राज्यसभा और लोकसभा के जब मेंबर मिलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, वो आसानी से किसी भी बिल को पारित करा ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार इसी तरह से बिल पारित कराया था। अब जो चीफ जस्टिस के यहाँ सुनवाई हुई थी 17 जुलाई को, उसमें क्या हुआ था, उसमें एक्चुअल में जो अरविंद केजरीवाल सरकार है, उसने कहा कि साहब, अगर
ये अध्यादेश खारिज नहीं किया गया या वापस नहीं लिया गया, तो ये जो संघीय ढांचा है, इससे जो सहकारी संघवाद का की जो एक परिपाटी है, वो उसके खिलाफ जाएगा, उस पर एक चोट लगेगी। ये भी कहा गया कि अध्यादेश के चलते जो अरविंद केजरीवाल सरकार है, शासन करने की जो उसकी प्रक्रिया है, उस पर सीधा असर पड़ेगा और केंद्र राज्य के रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। अब केंद्र की तरफ से हरीश साल्वे इसमें प्रस्तुत हुए हैं। सॉलिसिटर जनरल तो पेश हुए ही हैं, लेकिन हरीश साल्वे भी पेश हो रहे हैं। और हरीश साल्वे ने तो बल्कि जिस तरीके से ये अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्रियों ने अफसरों पर टिप्पणियां की थी सोशल मीडिया पर, उस पर घोर आपत्ति व्यक्त करते हुए यहां तक कह दिया था सीजेआई के सामने कि मैं तो अपनी तरफ से एक पीआईएल दाखिल करने वाला हूं कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो सरकारी कामकाज से जुड़े हुए मसलों पर ट्विटर या सोशल मीडिया, फेसबुक और दूसरी उस पर इस तरह की बयानबाजी ना करें। जो पहली व्यवस्था थी, सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को संदेश ना भेज करके जो परिपाटी थी, उसी को बहाल किया जाना चाहिए। इस पर सीजेआई ने कहा था कि जब अगली सुनवाई हम करेंगे, तो जो प्रश्न आपने उठाया है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। केंद्र की तरफ से जो कहा गया, सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब, संसद में बिल आने वाला है जो अध्यादेश का स्थान लेगा। अब तक सुप्रीम कोर्ट को इंतजार करना चाहिए, यानी उससे पहले ही कोई आदेश पारित नहीं कर देना चाहिए। ये आशंका होगी उनको कि अध्यादेश को खारिज करने की तरफ सुप्रीम कोर्ट बढ़ सकती है, तो उससे एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो जाएगी। केंद्र ने क्या कहा है? क्योंकि केंद्र ने भी जवाब दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र का कहना था कि दिल्ली के मंत्री अधिकारियों से जुड़े आदेश सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब अफसरों की सेवा शर्तों, ट्रांसफर, पोस्टिंग की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल सरकार को सौंप दी, उसे भी अभूतपूर्व ही माना गया था, क्योंकि इससे पहले किसी दिल्ली सरकार को ये अधिकार नहीं दिए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद, लंबी सुनवाई के बाद उनको दे दिए। तो केंद्र का कहना यह था कि हम अध्यादेश इसलिए लेकर के आए थे क्योंकि दिल्ली के मंत्री अधिकारियों से जुड़े आदेश सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। अफसरों को राजनीतिक निशाना बनाया जा रहा था। दिल्ली सरकार के कहने पर विजिलेंस के दफ्तर को आधी रात को खोला गया, दस्तावेजों की फोटोकॉपी की गई और ऐसे में जल्दी से जल्दी अध्यादेश ला करके इनसे वो अधिकार वापस लेना जरूरी हो गया था और लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंपना जरूरी हो गया था। तो सबकी निगाहें पार्लियामेंट पर तो टिकी ही रहेंगी, सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी रहेंगी, जिसमें आज ही अध्यादेश वाले मामले पर आगे सुनवाई होनी है। और देखना ये होगा कि सीजेआई इस मामले को संविधान पीठ को सौंपते हैं या जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि केंद्र सरकार पार्लियामेंट में बिल लेकर के आ रही है जो अध्यादेश का स्थान लेगा और उसका इंतजार किया जाना चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट उसका इंतजार करेगी या फर्दर इसे संविधान पीठ को सौंपने का फैसला करेगी? अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।